सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 7 से। आइए देखते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह भी जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, बता रहा है, कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कहता है जितने परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले, कहता है परमेश्वर के जितने स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ वो छावनी किए हुए रहते हैं और उन्हें बचाते रहते हैं। यानी अपनी छात्र छाया उन पे डालकर उन्हें सुरक्षित बचाए रखते हैं। किनको? कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके जीवन की रक्षा करते हैं। कहता है कि ये बातें सच है। अगर नहीं विश्वास तो कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। कहता है अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं तो यहोवा को परख, उस पे भरोसा करके उसका भय मानकर उसकी आज्ञा पे चलकर उसे परख और परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। जब तू परखेगा तो उसकी भलाई को जान जाएगा, तभी जानेगा कि परमेश्वर सच में भला है। कहता है तू बिल्कुल विधिवत जान जाएगा कि सच में हमारा परमेश्वर यहोवा भला है। कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कहता है वह पुरुष तो धन्य है, वह पुरुष तो महान है कि जो परमेश्वर की शरण लेता है। यानी परमेश्वर के छत्र छाया में पड़ जाता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का शरण लेता है उसकी छत्र छाया में आ जाता है। कहता है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है। कहता है हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। कहता है कि हे परमेश्वर के पवित्रता से भरे हुए लोगों, तुम परमेश्वर का भय मानो। क्यों? क्योंकि भय के योग्य कोई है तो सिर्फ परमेश्वर है। उसके अलावा कोई भय के योग्य नहीं है। इसलिए वह वचन में कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। कहता है तुम उसका भय मानो, क्योंकि जितने उसका भय मानने वाले, जितने उसके डरवैये हैं ना, उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। कहता है कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। किसके नहीं होती? कि जो परमेश्वर का भय मानने वाले, उसका डर अंदर रखने वाले। कहता है देखो, एक बार जवान सिंह को घटी होती है, जवान सिंह को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। कहता है कभी कभी ऐसी रात आती है, ऐसा दिन आता है जिस दिन उसे पूरे दिन भूखे रहना पड़ता है।
कहता है कि जवान सिंह को भूखे रहना पड़ता है, वे भूखे रह भी जाते हैं, परंतु जितने यहोवा के खोजी, परंतु जितने परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले, उससे प्रेम रखने वाले जितने भी हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। कहता है जितने लोग उस परमेश्वर का भय मानने वाले, जितने लोग उस परमेश्वर को खोजने वाले, उसे पुकारने वाले, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन की चिंता करता है। इसलिए मेरी प्यारी, जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, अवश्य कि आपके जीवन में भी किसी बात की घटी नहीं डालेगा, वो आपको बिल्कुल सुरक्षित बचा कर रखेगा। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर के अधीन रहो, उसकी सुनो, उसकी मानो, उसका भय मानो, उसकी आज्ञा में बने रहो। अवश्य कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा। आमीन, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में भारी आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, सारी बीमारियां निकल जाए। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हर तंत्र की प्रभाव उनके जीवन से खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में कोई रुका हुआ अधूरा काम हो पूरा हो जाए। हर एक के जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए, हर असंभव कार्य संभव होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुने पिता, इनमें जो बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियों को छू और चंगा कर। जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में बीमारी है निकल जाए, कान में बीमारी हो निकल जाए, नाक में कोई बीमारी हो निकल जाए, इनके मुंह में कोई बीमारी हो निकल जाए, इनके गले में कोई तकलीफ हो, गर्दन में कोई दर्द पीड़ा या कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। ये परमेश्वर, इनके सीने में कोई बीमारी हो निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो निकल जाए। ये परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, शरीर के हर हिस्से की बीमारियां निकल जाए। ये परमेश्वर, के कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में, घुटने में हो, नष्ट होने पाए। हर एक जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स नहीं बनता बनने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज छिड़िया नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष मिले। वो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे प्रभु, इनके जीवन में कोई श्राप, कोई बंधन हो तो टूट जाए। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, इनमें जो कमाने वाले, उनके कमाई के क्षेत्र पे आशीष दो। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में खर्चा आता है, जिसके पास घर नहीं, घर मिले, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन मिलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, आज इनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए, बड़े से बड़े चमत्कार हो। हे परमेश्वर, बंधन हो टूटने पाए, श्राप मिट जाए प्रभु। हम विनती करते हैं पिता, हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए। लिवरी शखरबा संदुलुरु अबलबा सबलबा सिखिरिंदो संदला रबास से लेबा सकला
महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग का अनुग्रह इनके ऊपर उतरे, स्वर्गीय सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए जितने प्रार्थना को सुन रहे, आज इनके जीवन में सब कुछ नया नया होने पाए, सब कुछ नया होने पाए। जितने बीमार हैं रिसीव करे आशीष को, क्योंकि प्रभु ने छूकर आज चंगा करने जा रहा है। हाँ मेरे महान प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।